दोस्तों, क्या तुम्हें पता है कि लगभग 10 में से 20 मर्दों का एक ऐसी खामोश बीमारी के साथ जी रहे हैं जो उनकी मर्दाना कमज़ोरी का बाइस और फर्टिलिटी को अफेक्ट कर रही है। उन्हें इस बात का इल्म तक नहीं है। बहुत से लोग इसे हल्का सी सूजन या दर्द समझकर इग्नोर कर देते हैं या फिर शर्म की वजह से किसी डॉक्टर के पास नहीं जाते। लेकिन ये छोटी सी लापरवाही आगे जाकर तुम्हारी नामर्दी का बाइस बन सकती है। तुम्हारे टेस्टिकुलर श्रिंक हो सकते हैं या हमेशा के लिए तुम बांझपन यानी कि नमर्द बन जाओगे। आज हम जिस कंडीशन के बारे में बात कर रहे हैं उसे साइंटिफिकली टर्म में वैरिकोसील। अगर आपने कभी अपने स्पेक्ट्रम यानी कि टेस्टिस पर पोटे पर अजीब सा भारीपन, हल्के मीठा दर्द या ऐसी वैंस का गुच्छा पाया है जिससे आपको लगता है कि आप एक बड़ी बीमारी की तरफ जा रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आजकल हम ऐसी बहुत सी बीमारी को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे 100% साइंटिफिक फैक्ट्स के साथ इस बीमारी की असलियत समझेंगे बिना किसी झिझक के और बहुत ही आसान ज़ुबान में। दोस्तों, सबसे पहले आप समझ लेते हैं कि वैरिकोसील को अगर हम आसान अल्फाज में समझें तो ये एक स्पेक्ट्रम के अंदर मौजूद वैंस यानी खून की नालियों को फूल जाना कहलाता है। बल्कि वैसे ही जैसे कुछ लोगों की टांगों में फूली हुई वैंस नज़र आती हैं, जैसे वेरिकोस कहते हैं। हमारे टेस्टिस में ब्लड सर्कुलेशन के लिए आर्टरीज ऑक्सीजन रिच ब्लड नीचे लेती हैं और वैंस उस खून को वापस दिल की तरफ लेकर जाती हैं। इन वैंस के अंदर छोटे छोटे वन वे वैकल्स होते हैं जो खून को ऊपर की तरफ भेजते हैं। इस वजह से वैंस पर प्रेशर पड़ता है और वो फूल जाती हैं। अब आप सोच रहे होंगे इससे क्या फ़र्क पड़ता है। यहाँ आती है साइंस। हमारे जिस्म का जो दोस्तों नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन स्पर्म बनने के लिए टेस्टिकल्स को बॉडी से 2 से 3 डिग्री कूलर टेम्परेचर चाहिए होता है। इसीलिए नेचर ने टेस्टिस को जिस्म से बाहर रखा है। जब कोर्टिसोल की वजह से वहाँ वार्म ब्लड जमा होने लगता है तो वहाँ का टेम्परेचर बढ़ जाता है। ये एक्स्ट्रा हीट स्पर्म के लिए जहर बन जाती है। इससे स्पर्म काउंट कम हो जाता है, उनकी मूवमेंट यानी मोबिलिटी ख़राब होती है और स्पर्म की शेप भी डिसऑर्डेड हो जाती है। ज़्यादातर लोग वेरिकोसील लेफ़्ट साइड पर होता है। इसकी साइंटिफिक वजह यह है कि लेफ़्ट साइड की वैन को थोड़ा सीधा और लंबा होता है जहाँ प्रेशर ज़्यादा बनता है, जबकि राइट साइड की वैन डायरेक्ट ब्लड में पाइप से जुड़ी होती हैं। इस कंडीशन के बारे में हमारे इन्वायरमेंट में बहुत सारे झूठ और मिथ फैलाई गई हैं। बहुत सारे लोग समझते हैं कि वैरिकोसील किसी ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी, मास्टरबेशन या टाइट कपड़े पहनने से होता है, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है। वैरिकोसील एक एंटीनोमिकल प्रॉब्लम है, यानी ये वैंस के अंदर के वैकल्स की खराबी होती है, आपकी एक गलती से नहीं। तो दोस्तों, यहाँ तक आप वीडियो के अंदर बने हैं तो वीडियो को लाइक कर लें। अब इसके ट्रीटमेंट की बात करते हैं, इलाज की और सोल्यूशन की। सबसे पहले ये जान लें कि वैरिकोसील का ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती। अगर आपको दर्द नहीं है, आपकी फर्टिलिटी टेस्ट रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल है और टेस्टिकल्स का साइज सही है, तो डॉक्टर सिर्फ रेगुलर मॉनिटरिंग की सलाह देते हैं। अपनी डेली लाइफ में छोटी छोटी बातों पर ध्यान रखकर आप इस डिस्कम्फर्ट से बच सकते हैं। अगर आपको हल्का फुल्का हैवीनेस लगता है तो टाइटनेस एथलेटिक स्पोर्टर या स्पोर्टर अंडरवेयर पहने। बहुत देर तक एक ही जगह खड़े होने से गुरेज करें और हैवी वेट लिफ्टिंग करते वक्त सही पोस्चर का इस्तेमाल करें। एंटीऑक्सीडेंट्स और न्यूट्रिशंस डाइट लेनी चाहिए ताकि स्पर्म क्वालिटी को सपोर्ट मिलती रहे। याद रखिए, वैरिकोसील कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसके आप बुराइयां या शर्माएं। ये एक आम और कंप्लीट ट्रीटेबल मेडिकल कंडीशन है। अगर आप ऐसे सिम्टम को फील कर रहे हैं तो बिना झिझक के यूरोलॉजिस्ट या किसी रेडियोलॉजिस्ट से मशवरा करें। सही वक्त पर सही फैसला आपको फ्यूचर की बहुत बड़ी मुश्किल से बचा सकता है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको वैरिकोसील के बारे में बिल्कुल क्लियर और साइंटिफिकली करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपको ये जानकारी फ़ायदेमंद लगी